NSUI के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ देश की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी के अंदर आप जैसे प्रबुद्ध और जागरूक युवाओं के बीच में विचार रखने का अवसर दिया। जो भारत की जाति और वर्ण व्यवस्था है, ये विश्व की एक अनूठी व्यवस्था है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। और ये मैन मेड सिस्टम है, व्यक्तियों द्वारा बनाया है, कृत्रिम है। ये कोई प्राकृतिक या ईश्वर की देन नहीं है। हमें मूर्ख बनाने के लिए, हमें बहकाने के लिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था है। और ऐसी ऐसी बेढंगी बातें बताई जाती हैं कि कुछ लोग मुख से पैदा हुए हैं, कुछ उदर से पैदा हुए हैं, कुछ पैरों से पैदा हुए हैं। ये बिल्कुल ही निहायत ही अवैज्ञानिक, अतार्किक और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। इसका लाभ अगर मिला हो किसी को, तो मैं तो समझता हूँ किसी को नहीं मिला, लेकिन मिला भी हो तो 2-2.5% लोगों को मिला होगा। 98% लोगों का इससे नुकसान हुआ है और इसने देश का बहुत नुकसान किया है। अगर देश के इतिहास को हम पढ़ें तो 2,000, 2,500, 5,000, 12,000 आदमी लेके लोग आए और पूरे देश को लूटते चले गए, जबकि हमारी उस समय भी पॉपुलेशन 14-15 करोड़ थी। और जब हम 30 करोड़ थे तो तब मुट्ठी भर अंग्रेज आए, कुछ हज़ार, और हमारे ऊपर 200 साल तक शासन करते रहे। इसका कारण केवल ये था कि हमें धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के षड्यंत्र के तहत हमें अज्ञानी रखा गया, कमज़ोर करके रखा गया, हमारा मनोबल तोड़ा गया, हमारी हिम्मत तोड़ी गई, हमारी एकता तोड़ी गई और उसके दुष्परिणाम हम भोगते रहे। इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पहली आवाज़ गौतम बुद्ध ने उठाई आज से लगभग 2,500 साल पहले। फिर कबीर, नानक, दादू, रैदास मध्यकाल में आवाज़ उठी। फिर बाद में ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन उन परिस्थितियों में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का रूप कुछ अलग था, जो बुद्ध के समय थी। कबीर के समय थोड़ा रूप अलग था, पेरियार और ज्योतिबा फुले के समय और था, और आज हमारे सामने और रूप है। उनका तरीका अलग था इस व्यवस्था के खिलाफ या इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए। हमारा तरीका अलग होना चाहिए और इस व्यवस्था को तोड़ के हम किसी का नुकसान या किसी से शत्रुता हमारी नहीं है। हम देश हित में, समाज हित में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था जितनी जल्दी ध्वस्त हो जाए, उतना ही इस देश और समाज के लिए बेहतर होगा। हमारा संविधान जो प्रेम्बल में घोषणा कर देता है कि सभी को राजनीतिक, सामाजिक न्याय देने के लिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय देने के लिए, और बाबा साहब ने इस संविधान को पेश करते हुए समय कहा था, क्योंकि इस बात पर भी लंबी बहस हुई थी कि वोट का अधिकार कुछ सीमित लोगों को हो या सबको हो। तो बाबा साहब और उनके समर्थकों की वजह से ये संभव हो सका कि हर बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा, बिना जाति, धर्म, शिक्षा और उसकी आर्थिक स्थिति देखे हुए या लिंग भेद के बिना। कुछ लोग इस समर्थन में भी थे महिलाओं को नहीं होना चाहिए, कुछ लोग इस समर्थन में थे कि केवल जिनके पास इतनी ज़मीन है उन्हें होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे एजुकेशन के आधार पर होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को ही होना चाहिए। तो बाबा साहब ने जिस दिन और हमारे संविधान ने जिस दिन हमें ये अधिकार दिया कि 18 साल की आयु होने के बाद हर व्यक्ति को देश का शासक चुनने का अधिकार होगा और शासन में शामिल होने के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, तो लगभग राजनीतिक न्याय तो हमें उस दिन प्राप्त हो गया। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान के द्वारा मैं आपको राजनीतिक न्याय तो दे रहा हूँ, लेकिन ये तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय भी लागू नहीं होगा। वो अभी तक अधूरा है, उसकी लड़ाई लगातार जारी है। तो इसके लिए हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि देश मजबूत हो सके और देश के चलाने में सबकी हिस्सेदारी हो सके। जब ज्योतिबा फुले जी पहली बार उन्हें इस सामाजिक विसंगति का, विषमता का आभास उस दिन हुआ जब वो अपने एक ब्राह्मण मित्र के शादी में सम्मिलित हुए, बढ़िया शानदार कपड़े पहन के, और उन्हें उठा के फेंक दिया गया केवल इसलिए कि वो लोग समझते थे कि ये हमसे नीच आदमी है और ये हमारे बराबर में कैसे चल सकता है। तो उन्हें एहसास हुआ
और उन्होंने फिर जो लंबी लड़ाई लड़ी उसमें मैं ज़्यादा समय क्योंकि विस्तार से बताने का नहीं, सब ने आपको सबको जानकारी होगी, प्रबुद्ध लोग हैं। बाबा साहब को जब स्कूल में एडमिट किया गया प्राइमरी स्कूल में, तो उन्हें उस पानी से पानी नहीं पीने दिया जाता था जो सब बच्चे पीते थे। उन्हें टीचर ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया कि संस्कृत आप नहीं पढ़ सकते। उन्हें तरह तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने भी फिर उनके समझ में भी आया कि कितनी विषमता है और मुझे इसके लिए संघर्ष करना है, विषमता को दूर करने के लिए। पेरिया रामास्वामी भी अपने वो अच्छे संपन्न परिवार से थे, उनके पिताजी अच्छे व्यवसायी थे। वो एक बार अपने एक ब्राह्मण मित्र के साथ काशी आए, वहाँ उनके पैसे ख़त्म हो गए दोनों के पास। तो वो मंदिर में भंडारा चल रहा था, भोजन की व्यवस्था थी, सब लोग खा रहे थे। तो पेरियार जी को इसलिए भोजन नहीं दिया गया, उसमें उन्हें घुसना ही नहीं दिया गया कि यहाँ केवल ब्राह्मण ही ये वो प्राप्त कर सकते हैं भंडारे का अन्न। तो उन्हें भी एहसास हुआ कि मतलब एक भूखे आदमी को खाना भी नहीं मिल सकता जाति के आधार पर। तो उन्होंने भी संघर्ष किया। तो मैंने ये तीनों उदाहरण केवल इसलिए दिए कि ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे आपके सामने भी रोजाना लगभग आते होंगे, लेकिन हम वो हिम्मत क्यों नहीं कर पाते जो उन तीनों ने हिम्मत की। और इसके लिए उन्हें क्या क्या संघर्ष झेलने पड़े, क्या क्या उनका उत्पीड़न हुआ, कैसे कैसे उनके ऊपर हमले हुए। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, आज भी उन्हें कितनी गालियाँ मिलती हैं, आप सब देखते होंगे। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे इन तीनों के नाम किन किन उपाधियों के साथ लिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा, उन्हीं जातिवादी और वर्णवादी लोगों के द्वारा। तो उन्होंने तो उस समय भी संघर्ष किया, हिम्मत दिखाई। ज्योतिबा फुले जी ने जब पहली पाठशाला खोली कि इसमें कोई भी पढ़ सकता है, और ख़ासतौर से महिलाएं तो सभी जाति की प्रतिबंधित थी कि वो शिक्षा नहीं ले सकती। तो उनकी पहली स्टूडेंट में ब्राह्मण महिलाएं भी शामिल थीं। और उन्होंने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, फिर उन्हें उसी पाठशाला में टीचर बनाया। तो इन दोनों के ऊपर गोबर फेंका जाता था, ईंट पत्थर फेंके जाते थे, जान से मारने के भी प्रयास हुए। और जो इन्हें जान से मारने के लिए सुपारी दे के भेजा गया था, उसे जब इन्होंने समझाया कि मैं क्या लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो वो इनका शिष्य भी हो गए। फिर इनके साथ उन्होंने संघर्ष में साथ भी रहे। तो वो व्यक्ति इतना खतरा मोल लेके और ऐसे समय में अभावों में संघर्ष करके वो लड़ रहे थे न्याय के लिए, सामाजिक न्याय। उनकी लड़ाई किसी से नहीं थी व्यक्तिगत, उन्हें उनसे उनकी किसी शत्रुता नहीं थी। उन्होंने बेटियों के ऊपर पाबंदी थी कि उनके बाल विवाह कर दिए जाते थे, पति की मौत हो जाए तो उन्हें जबरन आग में जला दिया जाता था सती कह के। कोई विधवा अगर है भी तो उसे बहुत प्रतिबंधित जीवन जीना पड़ता था। और उनके समय में सबसे बड़ी बात यह होती थी कोई विधवा अगर गर्भवती हो गई तो उसके सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं था। तो आप उस व्यक्ति की सोच देखिए कि उसने उनकी पीड़ा समझी और उन्होंने दीवारों पर बड़े बड़े इश्तिहार लिख दिए कि कोई विधवा बेटी अगर बहन बेटी गलत कदम उठा के गर्भवती हो जाए तो वो मेरे घर में आके गोपनीय तरीके से बच्चे को जन्म दे सकती है, और ये बात पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, आपके पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उसके लिए उन्हें कितने हमले झेलने पड़े, लेकिन उस व्यक्ति की सोच देखिए। जो सामाजिक विसंगतियाँ थीं, या जब राजा राममोहन राय ने भी सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें भी बहुत हमले झेलने पड़े। यहाँ तक कि उनकी खुद माताजी उनके खिलाफ हो गई थी। ज्योतिबा फुले जी के भी पिताजी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। यानी वो समझ नहीं पा रहे थे कि कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने उदाहरण केवल इसलिए दिए कि आज उसका रूप अलग है, वर्ण व्यवस्था का और जाति व्यवस्था का। आज हमें घूमने फिरने की आज़ादी है, पहले नहीं थी। आज जो कई राज्यों में, खासतौर से महाराष्ट्र की तरफ, पूना के उसमें राज्य में, पेशवाई राज्य में, दलितों के ऊपर इतने प्रतिबंध थे कि वो सुबह शाम रास्ते से नहीं निकल सकते थे, कि परछाई लंबी हो जाती है, अगर किसी अपर कास्ट के ऊपर पड़ गई तो वो अपवित्र हो जाएगा। उन्हें दोपहरी में ही निकलना पड़ता था, पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी कि उनके पैरों के निशान मिटते चले जाएं, गले में हांडी लटका के चलना पड़ता था कि थूक जमीन पर ना गिर जाए। कैसी मूर्खताएँ थीं और कैसे शोषण था, कैसा अन्याय था। वो चीज़ें आज ख़त्म हो गई हैं। आज चलने फिरने पे किसी को आपत्ति नहीं है। आज होटलों में बैठ के साथ चाय पीते हैं, आज सब जगह आ जा सकते हैं, मंदिरों में भी जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, स्कूल में एडमिशन भी मिल जाते हैं आरक्षण व्यवस्था के कारण। लेकिन आज जहाँ
से सिस्टम चलाया जाता है वहाँ हम पर रोक लगा रखी है। वो गांव में कहावत है कि घर की मालिक तू है पर कोठी कुटला का हाथ मत लगाना। चाबी दे दी बहू को कि घर की मालकिन है पर कोठी कुटला का हाथ मत लगाना। तो ठीक है, अब देश में तुम्हें घूमने फिरने की आबादी है, लेकिन आज जो है जो ये नए नए सिस्टम बना दिए हैं, NFS नॉट फाउंड सुटेबल, ये नया वो है, नई मनुस्मृति है ये कि आप यहाँ नहीं घुस सकते। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये धर्म बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत सारे तो जो उस वर्ग से हैं, जो क्या कहेंगे उसे, किस तरह दो जगह बांटेंगे कि ये कह सकते हैं आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग। तो जो अनारक्षित वर्ग में समझदार, शिक्षित, विद्वान, बुद्धिमान लोग हैं, वो समझते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो इस लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन जो अन्यायकारी लोग हैं या जो नासमझ लोग हैं, जिनके अंदर घृणा भरी हुई है, जो भेदभाव करना चाहते हैं, वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। तो हमें दोनों स्तर पे काम करना है। हमें उन लोगों को समझाना भी है, क्योंकि हमें देश में कोई गृह युद्ध भी नहीं छेड़ना है, कि ये देश की मजबूती के लिए और देश को की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबकी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा मिले, सबको सम्मान मिले, सबको सत्ता में हिस्सेदारी मिले, सबको शासन प्रशासन में प्रवेश मिले, न्यायालय में प्रवेश मिले। और दूसरी तरफ अपने जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो नासमझ हैं, जो कहते हैं, जो हम जब कहते हैं कि भाई ये अन्याय हुआ यहाँ इस तरह के, अभी पोस्ट निकाली, जैसे तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का 2 बार निर्णय आ चुका है कि इसमें बेईमानी हुई है और इसे दोबारा सूची बनाई जाए। जब हम उसकी मांग रखते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमारे भाई जिन्हें लाभ मिलना है वो कहते हैं तुम जातिवादी हो, तुम देश तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम सारे हिंदू एक हो जाओ, ये जातिवाद नहीं होना चाहिए। भैया हम तो हिंदू सारे एक होने को तैयार हैं, लेकिन वो हिंदू ही तो हैं जो घोड़े पर दूल्हे को नहीं बैठने देते। उन हिंदुओं को तब हिंदूवाद क्यों नहीं दिखाई देता? वो हिंदू ही तो हैं जो मूछ तो रखने तक पर हत्या कर देते हैं, और जो जिसकी हत्या की जा रही है वो भी हिंदू है, तभी ना भाईचारा दिखाई क्यों नहीं देता? तो हमें ये शांति से और जिम्मेदारी से समझने की और समझाने की जरूरत है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, मानव निर्मित है, ये ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है। ईश्वर के नाम पर उल्टी सीधी किताबें लिख के उसमें जो उल्टी सीधी बातें लिख दी गई हैं वो हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, और हमारा माइंड सेट ये तैयार किया जाता है। जो अभी साथी ने जिक्र किया कि मीडिया ने आजकल सुपारी ली हुई है अंधविश्वास को बढ़ाने की। नए नए बाबा रोज खोज लाते हैं, और ऐसी मूर्खतापूर्ण गतिविधि हो रही हैं कि कोई आता है कि सिर में दर्द है, वो यूँ उल करके कुछ कहता है, सिर का दर्द ठीक हो गया, बोला हाँ ठीक हो गया। कोई आता है कि आंख से दिखाई नहीं दे रहा, अंधा आदमी, उसने मंत्र मारा, उसे दिखाई देने लगा। इन अंधविश्वासों के, अवैज्ञानिक बातों के खिलाफ हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, इन्हें बेनकाब करने की ज़रूरत है, इनकी पोल खोलने की ज़रूरत है, और ऐसे फर्जी बाबाओं को समाज के सामने बेनकाब करने की ज़रूरत है, वरना ये अंधविश्वास और अन्याय बढ़ता रहेगा। बाबा साहब ने जब उस पर एक बहुत लंबा लेख लिखा था, जो उन्हें भाषण देना था किसी कार्यक्रम में जाके, कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश जो है, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये धार्मिक पाखंड से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। सामाजिक गैर बराबरी, सामाजिक विषमता को धार्मिक पाखंड जो है वो संरक्षण देता है। तो हमें इन चीज़ों को, जो फर्जी हमारे ऊपर जो नियम लाद दिए गए हैं और फर्जी ग्रंथ के नाम पे, या ये उस किताब में लिखा हुआ है, फला किताब में लिखा हुआ, कि वो किताब भी तो किसी आदमी ने लिखी होगी, उस आदमी का मकसद क्या था लिखने का, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो जो चीज़ मैं एक वो पढ़ रहा था, बाबा साहब की एक पुस्तक है, बाबा साहब ने लिखी थी बुद्ध एंड हिज धम्मा, उसका हिंदी संस्करण मैंने पढ़ा, बुद्ध और उनका धर्म, भदंत आनंद कौशलायन ने उसका अनुवाद किया, बहुत सुंदर अनुवाद। तो उसकी भूमिका में बाबा साहब कहते हैं कि जो त्रिपिटक है, जो बुद्ध साहित्य है, वो इतना विशाल है कि उसमें से मुझे, और उसमें इतने प्रक्षेप हो गए हैं, उसमें इतनी फर्जी बातें घुसा दी गई हैं लोगों ने बाद में, तो उसमें ये छांटना कि कौन सी बात बुद्ध की कही हो सकती है, कौन सी बुद्ध की कही नहीं है, मेरे लिए बहुत एक संकट की बात थी। तो मैं कैसे छांटूँ?
तो मैंने दो ही चीज़ें नज़र में रखी कि बुद्ध, एक तो बुद्ध का सारा जीवन, सारा मिशन था लोक कल्याण के लिए। तो मैंने एक पैमाना तो ये रखा कि जिस बात में लोक कल्याण नहीं है वो बुद्ध की कही हुई हो ही नहीं सकती। दूसरे, बुद्ध तर्कवादी थे, तो जो बात तर्क की कसौटी पे खरी ना उतरती हो, जो तर्कपूर्ण ना हो, वो भी बुद्ध की कही नहीं हो सकती। तो मैंने वो दोनों बातें छोड़ दी जो लोक कल्याण में नहीं थी और जो तर्क की कसौटी पे नहीं थी। तो हमें भी इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते समय या उनकी कोटेशन जब हमें सुनाई जाती हैं, उनके श्लोक सुनाए जाते हैं, उनके मंत्र सुनाए जाते हैं, या हमें कोई व्यवस्था बताई जाती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये हमारे हित में है, हमसे मतलब समाज के हित में, और क्या ये तर्कपूर्ण है। ये कह देना कि देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, वो पर्वत को मतनी बना लिया और नाग को जो नेति बना लिया और इधर से खींचा उधर से खींचा और फिर रतन निकलने शुरू हो गए, लक्ष्मी निकली, कल्पवृक्ष निकला, घोड़ा निकला, अमृत निकला, विष निकला। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर हम क्यों विश्वास करें? किसके हित में? और क्या ये तर्क की कसौटी पे हैं? धार्मिक, किसी कोई भी धर्म हो, धर्म में कल्पनाएं चलती हैं, झूठ चलता है, धर्म केवल आस्था पे जीवित रहता है। तर्क मत करो, तर्क करने लगोगे तो धर्म की बहुत जो बातें ठीक है, उपयोगी, सच बोलो, झूठ मत बोलो, अन्याय मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, किसी को सताओ मत, परोपकार करो। धर्म में ये भी तो लिखा हुआ, इन्हें हमें अपनाना चाहिए। लेकिन धर्म में जो पाखंड लिखे हुए हैं, क्या जी गंगा कहाँ से निकलती है, इतनी मेहनत नहीं कर सकते थे कि गंगा के किनारे किनारे चले जाते, जाकर गंगोत्री पहुंच जाते, बता देते गंगा यहाँ से निकलती है। हिमालय से जगह जगह से धाराएं आके मिलती हैं और वो जो बनाती हैं आगे जाके कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में आके गंगा बन जाती है। तो बोले कि नहीं, वो लक्ष्मी जी उसके विष्णु जी के पैरों से निकलती हैं, फिर शिव जी की जटाओं में आती हैं, फिर शिव जी की जटा खोलते हैं, फिर कमंडल में आती गई ब्रह्मा जी के में, और भगीरथ आगे आगे चले, गंगा जी पीछे पीछे चलती। तो ऐसी मुक्तमूल बातों पर हम क्यों विश्वास करें? क्या हम इतने मूर्ख हैं? खैर, मैंने 15 मिनट का समय खुद ही निर्धारित किया था, मेरे 15 मिनट पूरे हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिर में ये कहते हुए कि हम सबको अपने अपने स्तर से, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को तर्कपूर्ण बातें सिखानी चाहिए। वैज्ञानिक सोच की तरफ उनका मन लगाना चाहिए और अन्याय और अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए। सामाजिक विषमता को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नमस्कार।